सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मोड स्पेशल कंडीशन क्वेश्चन में फिफ्थ पॉइंट यानी कैलकुलेशन ऑफ मोड व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ मोड व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन। मिड वैल्यूज हमने मीडियन, मीन उन दोनों में भी किया था। मीन में हम लोगों को कुछ डिफरेंस करना नहीं होता था, मतलब क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और मीडियन में हमें निकालना पड़ता था बिकॉज फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता था। अब मोड में क्या करना है, चलिए जानते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है मिड वैल्यू दिया हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ओके, फ्रीक्वेंसी से मिड वैल्यू है 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4, 8, 20, 16, 10 एंड 6। ओके, सो अब हमें इसे कैसे करना है, तो देखिए इंस्पेक्शन, एक होता है इंस्पेक्शन मेथड जो हम लोग अपने ही एज्यूम कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और एक होता है हम लोग को ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का बात कर रही हूँ, तो ग्रुपिंग टेबल होता है और एक एनालिसिस टेबल उसके बाद। तो डिफरेंस क्या रहता है, डिस्क्रीट में हम लोग को फॉर्मूला में चेंजेस नहीं करना होता है, मतलब फॉर्मूला हम लोग को नहीं डालना होता है। डिस्क्रीट में हम डायरेक्ट एनालिसिस टेबल तक बनाते हैं, उसके बाद हम लोग का मोड निकल जाता है। लेकिन कंटिन्यूस में हम लोग का निकालना पड़ता है, उसके बाद भी एक फॉर्मूला रहता है। चूंकि ये मिड वैल्यू दिया हुआ है, कुछ सीरीज साइज वो सब नहीं दिया हुआ है। मिड वैल्यू मतलब क्या का, कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू। सो इन दिस केस हम लोग को निकालना पड़ेगा मिड वैल्यू का क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा, बिकॉज फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। मीन में हम लोग को नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि मीन में देखिएगा डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन मीडियन में हम लोग ने निकाला था क्योंकि फॉर्मूला कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का अलग रहता है। सो मोड में भी वही है, डिफरेंट तो है ना, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। सब निकालेंगे कैसे ये, क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को बताया था पहले की वीडियोज में कि जैसे 5 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है मिड वैल्यू, अगर तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये 0 to 10 हो जाएगा, ये 10 to 15 10 to 20 हो जाएगा, क्योंकि 0 + 10/2 10/2 5 होता है, मतलब मिड वैल्यू वैसे निकालते हैं ना, L1 + L2/2 मिड वैल्यू का। लेकिन यहाँ मिड वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन क्या ये वैसे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, और यहाँ भी 5 दिया हुआ है, तो क्या हर 5 0 to 10 होता है? आंसर इज नो। उसमें हम लोग इसी लिखे थे, और कहा भी था मैंने कि आप लोग देख के समझ जाएंगे, क्योंकि इस टाइप का हम लोग को ज्यादा मिला, 0 to 10, 10 to 20 या 0 to 20, 20 to 40, हम लोग को उस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा मिलता है, इसलिए वो हम लोग को माइंड में बैठ जाता है कि 0 to 10 मतलब अगर 5 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 20 to 30 ही होगा। बट ये हम लोग गौर नहीं करते। देखिए यहाँ पर इंटरवल कितना का है, 5 और 15 डिफरेंस कितना का है, 10 का है, इसीलिए हम लोग 0 to 10 लिखे। अगर 10, 30 वैसे रहता, 10, 30, 50, तो हम लोग क्या का इंटरवल लेते, क्या इंटरवल होता हमारा का, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है तो 0 to 20 होता है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 होता ना। आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए, 0 to 20 मतलब 0 + 20/2 कितना हो जाएगा, 20/2 10, 0 to 20/2 20/2 कितना होगा, 10 होगा, 10। वैसे 20 + 40/2 30 हो जाएगा, मतलब 60/2 30 हो जाएगा ना। तो वैसे ही हम लोग को डबल देखना है, मतलब कितना का डिफरेंस है वैसे करना है। अब देखें यहाँ पर 3, 4, 5, 6, यहाँ देखेंगे हम लोग 1 का डिफरेंस है, तो अब देखिए 3 to 4, अब इसे कैसे करेंगे, इसे 3 to 4, 1 to 2 to 3, 3 to 4 करना पॉसिबल है नहीं, लेकिन क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये 4 दिया हुआ है। ये सब में कैसे हम लोग करेंगे, 2 to 3, 3 to 4, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये भी आना चाहिए, वैसा करना है। अपर लिमिट लोअर लिमिट कुछ ऐसा रखना है हम लोग को जो हम लोग सबके साथ कर सके। तो इस टाइप का सिचुएशन में देखिए 1 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, ये भी 1 का डिफरेंस है, तो हम लोग पॉइंट में कर सकते हैं। डिफरेंस 1 का ही रहना चाहिए, ये मैटर करता है। 5, 15 में हम लोग 0 to 5, 5 to 15 वैसा नहीं किए हैं। ओके, फिर 15 to 25 उसमें भी डिफरेंस तो 10 ही का होता, हम लोग 15 to 25 करते हैं। लेकिन
हम लोग जब डिवाइड करें तो मिड वैल्यू भी तो हम लोग को आना चाहिए ना। वैसा हम लोग अगर 0 to 10 लेंगे तभी हम लोग का मिड वैल्यू 5 आएगा। 5 to 15 करेंगे तब डिफरेंस हम लोग का 10 आएगा, लेकिन मिड वैल्यू तो 15 नहीं आएगा। ये हम लोग इसीलिए नहीं ले सकते। 2 to 3, 3 to 4 हम लोग क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम लोग को वापस जब हम लोग को चेंज करना है तो इंटरवल भी चेक करना है कि इंटरवल इतना आ रहा है कि नहीं, मतलब वो मिड वैल्यू इतना आ रहा है कि नहीं। इंटरवल तो हम लोग को 1 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इंटरवल हम लोग को 1 हो जाएगा, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है कि मिड वैल्यू भी सेम रहे। तो हम लोग को कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। तो देखिए 3 दिया हुआ है, तो हम लोग 30 तो नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर हम लोग देखिए 30 में क्या हो रहा है, 20 to 40, तो 3 में भी हम लोग कुछ तो होगा ना। वैसा जैसे हम लोग को 10 का भी निकल गया, 50 का भी निकल गया। वैसे हम लोग को सोचना है कि 3, 4, वैसे हम लोग को कुछ डिजिट सोचना होगा। तो हम लोग पॉइंट में होगा। देखिए जब डिफरेंस 1 का है तो इन दोनों के बीच में अब क्या आएगा, पॉइंट ही हम लोग को कुछ आ सकते हैं। तो हम लोग अगर 2.5 to 3.5 करें तो हो सकता है पॉइंट में। अभी अगर करके देखिए 2.5 से 3.5, 2.5 3.5 प्लस करना है, पहले 6.0 आ जाएगा, मतलब 6। अब क्या था, L1 प्लस L2 बाई 2, मतलब 6/2, 3 आ गया आंसर, आ गया ना। वैसे ही इसे भी करना है। ये फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी यही होगा 4। अब यहाँ ये 3.5 to 4.5 कर सकते हैं, इसे भी आप रिचेक कर लीजिए। 3.5 4.5 कितना होगा, 8/2 4 आ गया 4। वैसे हम लोग को इसे सॉल्व करना है। ये भी 4.5 हो जाएगा तो 5.5 हो जाएगा, 5.5 to 6.5, 6.5 to 7.5, 7.5 to 8.5। ओके, सो आ गया हमारा 8 4, फिर यहाँ 20 16 10 6। तो याद रखिएगा आप लोग को कुछ भी इंटरवल नहीं लेना है। जब मिड वैल्यू दिया रहेगा, सॉल्व तो आपको इसी से करना है, कंटिन्यूस सीरीज से ही। आप लोग अगर करेंगे, चाहेंगे डिस्क्रीट सीरीज से करेंगे, डायरेक्ट 3 4 5 6 7 8 लिख देंगे, आप लोग का आंसर भले ही मैच कर जाए, वैसे चांसेस कम है लेकिन भले ही मैच कर जाए, लेकिन प्रोसेस तो आपका गलत रहेगा ना। आप लोगों को क्लास इंटरवल से ही बनाना है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला डिफरेंट है, डिस्क्रीट सीरीज जैसा नहीं है फॉर्मूला, तो हम लोग का प्रोसेस दूसरा ही होगा। ओके, और आप लोग क्लास इंटरवल निकालने के बाद एक बार रीचेक कर सकते हैं आप लोग मिड वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर 3.5 से 4.5, 2.5 3.5 वो सब हम लोग को रीचेक कर दिए। तो अब हम लोग का डायरेक्ट निकल गया क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब हम डायरेक्ट जैसे हम सॉल्व करते हैं, मोड निकालते हैं, वैसे ही करना है। पहले हम लोग ग्रुपिंग टेबल करेंगे, उसके बाद एनालिसिस टेबल। चलिए करते हैं, जल्दी कर लेते हैं। CI क्या क्या होगा, 2.5 to 3.5, 3.5 to 4.5, 4.5 to 5.5, 5.5 to 6.5, 6.5 to 7.5 and 7.5 to 8.5। फ्रीक्वेंसी हमारा है 4 8 20 16 10 6। ये हो गया था 1, हो जाएगा 2, 12 36, ये हो जाएगा 16। थर्ड कॉलम में है हमारा ये 28, ये हो जाएगा 16। अगर आप लोगों को ग्रुपिंग टेबल या एनालिसिस टेबल समझ में नहीं आ रहे तो पुरानी वीडियोस आप कृपया देख लें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहाँ पर। 32 5, फिफ्थ कॉलम में 3 3 का कॉलम लेंगे, 6 में हम लोग 3 3 का कॉलम लेंगे, ये हो जाएगा 46। ओके, सो अब हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सब में निकालेंगे। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें 20, इसमें 36, 28, इसमें दोनों को लेंगे। जैसे देखिए दोनों हाईएस्ट है तो दोनों को हम लोग लेंगे, अगर एक होता तो एक को लेते। चलिए अब हमें बनाना है एनालिसिस टेबल, यहाँ पॉसिबल नहीं है तो एनालिसिस टेबल बनाते हैं। एनालिसिस टेबल, अगर आप लोग न्यू हो और डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को ये भले ही समझ में ना आए तो प्लीज़ आप लोग पुरानी वीडियोस देख लीजिए एक बार। मैंने डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज में अच्छे से इसे समझाया। तो एनालिसिस टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे कॉलम,
ओके 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ही कॉलम बनेगा और ज्यादा नहीं बनेगा। ओके सो अब यहाँ क्लास इंटरवल सब लिखना है। तो क्लास इंटरवल हम पहले देख लेते हैं क्या है। 2.5 एक का डिफरेंस में 8.5 तक। ओके यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं 2.5 to 3.5, 3.5 to 4.5, 4.5 to 5.5, 5.5 to 6.5, 6.5 to 7.5 and 7.5 to 8.5। ओके तो यहाँ कॉलम बना लेते हैं सबका। पहले कॉलम में हम लोग ने देखा, पहले कॉलम में क्या है सबसे हाईएस्ट 20, सो 4.5 और 5.5 के इंटरवल में है, 4.5 से 5.5 में। सेकेंड कॉलम में हम देखेंगे 36 यानी 4.5 और 4.5 to 5.5 एंड 5.5 to 6.5 में। ओके सो 4.5 to 5.5 एंड 5.5 to 6.5 में है। तीसरे में 28 किन दोनों को 3.5 to 4.5 एंड 4.5 to 5.5 इन दोनों का। फोर्थ कॉलम में है सब है। ओके देखिए 1 2 3 4 5 6 सब है, सब में करेंगे, सब में एक एक डंडी 1 2 3 4 5 6। ओके समझ में आया, सब हाईएस्ट है, दोनों हाईएस्ट है तो किसी को अब किसको लिस्ट माने। फिफ्थ कॉलम में हम देखेंगे 3.5 to 4.5, 4.5 to 5.5 एंड 5.5 to 6.5 है। 3.5 4.5 एंड ये। ओके एंड लास्ट वाले में हम देखेंगे 46 इन तीनों का है, सो 4.5 5.5 6.5। ओके अब इसे हमें प्लस करना, ऐड मतलब ये जोड़ना है, कितना है 1 है इसमें है 3, इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 2 और इसमें है 1। तो अब इसमें हाईएस्ट क्या है 6, सो हम लोग का मॉडल क्लास हो जाएगा 4.5 to 5.5। ओके सो अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 हमारा क्या हो जाएगा 4.5, 4.5 प्लस F1। अब 4.5 में F1 हो जाएगा 20, F0 हो जाएगा 8 एंड F2 हो जाएगा 16। ओके सो F1 20 माइनस 8 बाय 2 इंटू 20 माइनस 8 माइनस 16 इंटू I क्या था हम लोग का 1 होगा, डिफरेंस तो 1 ही है ना 4.5, 5.5 माइनस 4.5 1 होगा। सो अब 4.5 प्लस ये 12 हो जाएगा बाय 40 माइनस 8 माइनस 16 इंटू 1, ये हो जाएगा 4.5 प्लस 12 बाय 16 हो जाएगा, और 4.5 प्लस 0.75 इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर हो जाएगा 5.25। आया समझ में आया कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग को बस मिड वैल्यू का CI निकालना, CI वैल्यू निकालेंगे, फिर वही नॉर्मल जैसे हमने कंटिन्यूअस सीरीज में सीखा है ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल बनाना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारा मोड निकल जाएगा। ओके सो आज के लिए इतना ही वीडियो। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।